वेलकम टू नेगी जी ब्लॉग। दोस्तों, मैं आज अपने नेटिव प्लेस ग्राम चौनिया, पोस्ट ऑफिस जाली, विकासखंड भिकियासैंण, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हूँ। पिछले 10 दिनों से मैं यहाँ पे हूँ, 10-12 दिन हो गए आज। जब हम लोग छोटे छोटे होते हैं, 15-16 साल तक की, 17-18 साल की, क्योंकि 18-19 साल में तो निकल चुका था रोज़गार की तलाश में दिल्ली। तब यहाँ पर खेती बाड़ी हुआ करती थी, धान होते थे। ये धान की ज़मीन, की रुपाई होती थी, धान उगाया जाता था खूब दबा के। ये ज़मीन आज बंजर हो गई है। पानी खेतों में बहुत कम हो गया है। जो नदी होती थी वो पानी, क्योंकि गांव-गांव तक ये पहुंचाया गया है नल द्वारा, इसलिए इसमें भी पानी की कमी हो गई है। किसी ज़माने में यहाँ पर हरियाली तो होती थी, खेतों में होती थी, पेड़ पौधे कम थे। लेकिन क्योंकि पेड़ पौधे इसलिए होते थे कम, क्योंकि चारा पत्ती में इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो गर्मी में चारा पत्ती के लिए ये खड़िक नाम एक होता है वो पेड़, सिमल होता है, मेहल होता है, बकैन होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती थी जो चारा पत्ती में इस्तेमाल होता था। लेकिन आज ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। इस पलायन को रोकने के लिए कोई है ज़िम्मेदार? क्या आज इसकी जो दुर्दशा हुई है पहाड़ों की, उत्तराखंड की, ये हमारे गांव की ज़मीन है। मैं सिर्फ अपने गांव की बात कर रहा हूँ। हमारे गांव के युवा वर्ग जितने भी 10वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं, वो सब लोग, क्योंकि रोज़गार यहाँ है नहीं, जिसने किसी ने टैक्सी का काम शुरू कर लिया तो वो तो यहाँ टिका हुआ है। बाकी लोग जिसके पास रोज़गार नहीं है वो सीधे, भले ही वो 10x10 के कमरे में रह रहा हो किराए पर, 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा हो, लेकिन उसने गांव छोड़ दिया है। और हर बार गांव आ नहीं सकता है क्योंकि इतना खर्चा नहीं हो पाता है। वृद्ध माता पिता हैं, उनकी सेवा करनी होती है, उसके लिए पैसा नहीं हो पाता क्योंकि तनख्वाह इतनी होती है, रोज़गार अधिक नहीं है। अब समस्या क्या है कि ये खेत चकबंदी से नहीं है। ये खेत एक टुकड़ा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेड़ है, इसके इधर का हिस्सा किसी और का है, उधर किसी हिस्सा और है, उधर किसी और का है। तो अगर एक आदमी इसको खेतीबाड़ी करना चाहता है तो वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि अगल बगल की ज़मीन बंजर पड़ी है। अगर वो करता भी है तो या तो जंगली सूअर, या फिर बंदर, या फिर ये मवेशी जो हैं, जो छोड़े हुए हैं, वो उसको चर जाएंगे। और दूसरा, बरसात की कमी, पानी की कमी। एक आदमी कितना करेगा? अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये कहावत लागू होती है। किसी ज़माने में ये सारे खेत थे यहाँ पे। अभी गेहूँ पकने का टाइम था और गेहूँ की फसल लहला रही होती थी। गेहूँ, जौ, चना, ये चीज़ यहाँ होते थे, लेकिन आज सब बंजर हो चुका है। आज ये सारे घास के मैदान हो गए हैं। घास, ये सारा जंगली घास उगाई है, जिसका कोई हल आज की डेट में सिर्फ़ और सिर्फ हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसके बारे में सोच सकती है। अगर कोई स्टेप ले, कुछ करें, तभी शायद ये कुछ हो सकता है। अब किसी महानुभाव ने, जो मजबूर आदमी था, उसने ये खेत को थोड़ा सा जोता होगा। अभी इसमें उड़द बोया जाता है, तो एक बंदा इतना सा अगर करेगा तो कितना होगा? क्योंकि जंगली सूअरों ने ही खोद के पूरा तहस नहस कर रखा है। अभी खाली पड़े हैं खेत, कुछ भी नहीं है इनमें। ये खेत हमारा था, ये खेत हमारा पर्सनल खेत, ये हमारा
पर्सनल खेत, ये वाला लंबा सा है। तो ज़मीन छोटी छोटी, पर इनमें अपने पूरे साल भर का खाने लायक अनाज होता था। पूरे साल का खाने का अनाज इनमें छोटे छोटे टुकड़ों में उगा लेते थे। लेकिन आज हमारे पूर्वज जो स्वर्ग सिधार गए हैं, वो अगर देखते होंगे तो सोचते होंगे हमने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन आज ये ज़मीन बंजर हो गई है। दो भाइयों की मार पिटाई, दो भाइयों का आपसी झगड़ा इन्हीं खेतों के लिए होता था, क्योंकि जर, जोरू और ज़मीन, यही तीन चीज़ें झगड़े की जड़ कही जाती हैं। लेकिन अब ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन सब बंजर हो गई है। आज इसमें कमाने वाला, खेती करने वाला कोई नहीं रह गया। पलायन की मार उत्तराखंड अत्यधिक मात्रा में झेल रहा है। पलायन कहाँ नहीं हुआ? क्या केरला का निवासी दिल्ली में नहीं रहता? वो जॉब नहीं करते हैं? क्या तमिलनाडु के लोग जॉब नहीं करते हैं? क्या बिहार के लोग तो नहीं कर रहे हैं? क्या बिहार में पलायन नहीं हुआ है? सभी स्टेट में पलायन हुआ है, बहुत बुरी तरह से हुआ है। पर उत्तराखंड का जो युवा वर्ग पलायन किया, वो वापस मुड़ के नहीं आया। उसने वापस मुड़ के पीछे नहीं देखा। और अब वो आते भी हैं तो साल भर में एक बार अपने इष्ट देवता की, कुल देवता की पूजा के लिए आते हैं सिर्फ। बाकी 2-4 दिन ठंडी हवा के नाम से यहाँ पे आते हैं और चले जाते हैं। इसमें ये मेरे भाई साहब, छोटे वाले भाई हैं, वो यहाँ पे गांव में रहता है। उसने अपनी खेती को कुछ उपजाऊ बनाया हुआ है। ये अभी गर्मियों में यहाँ पे बरसात की फसल जो होती है, उड़द की फसल, इसमें बोएंगे। ये हमारे खेत है। तो जो घर में रह रहे हैं वो तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर भी रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, ये ज़मीन बंजर, बगल की ज़मीन बंजर, क्या करेंगे? एक आदमी उगाएगा तो क्या करेगा? क्योंकि जंगली सूअर या जंगली जानवर या मवेशी सब वो नुकसान तो उनको तो चारा यहीं मिलेगा, वो चारा यहाँ पे खाएंगे और खेती बाड़ी तहस नहस हो जाएगी। तो जो आदमी बड़े उत्साहपूर्वक खेती बाड़ी कर भी रहा है, उसकी सारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। इसलिए यहाँ के जो लोग रह रहे हैं, तो यहाँ के निवासी अभी वर्तमान में निवास कर रहे हैं, वो लोग भी खेती बाड़ी करने में कतरा रहे हैं। क्योंकि अब लोगों ने बैल रखने बंद कर दिए। हमारे गांव में किसी ज़माने में कम से कम 25-30 जोड़ी बैल रहते थे, 30 जोड़ी करीब बैल रहते थे। अपने घर का काम सब अपने बैलों के द्वारा कराते थे। जो खेती से मतलब होता है, खेती से रिलेटेड जो काम होता था, वो खेती में रिलेटेड काम उन बैलों के द्वारा ही किया जाता था। पर धीरे धीरे पलायन बढ़ता गया। आज अब घरों में इक्का दुक्का, हमारे गांव में सिर्फ एक जोड़ी बैल है, एक जोड़ी बैल, वो भी कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा? अब मेहनत मजदूरी इतनी ज़्यादा हो गई है। लोग कहते हैं कि हम अगर खेती बाड़ी कराएं भी, हल जुताएं भी, तो ये जब जंगली जानवर ये खा जाते हैं तो हम क्या करें? उसके लिए पल्ले से पैसा लगा क्या करें? दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, हमारी जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उन लोगों ने, सरकारों ने यहाँ के लोगों को तो मुफ्त का अनाज, मुफ्त की रेवड़ी बांटना जो शुरू किया, उससे लोगों को मेहनत करना अब वाजिब नहीं लगता है। सारी ज़मीन, कई एकड़ ज़मीन है ये, कई एकड़ ज़मीन, कई किलो में ज़मीन है ये, लेकिन यहाँ पर सब बंजर पड़ी है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी जनता भोग रही है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर चकबंदी ना होने के कारण 4 भाई थे, चारों भाइयों को एक एक हिस्सा, एक एक टुकड़ा दिया गया। 3 भाई निकल गए यहाँ से पलायन कर गए, एक भाई यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन वो जो 3 भाइयों की ज़मीन थी, वो ज़मीन बंजर पड़ी है, तो चौथा भाई क्यों करेगा फिर उसको? बहुत ही मजबूरी हो तो घर के आंगन में थोड़ा बहुत करेगा। अब यहाँ आंगन का भी चक्कर क्या है, इसी ज़माने में जब भाइयों का बंटवारा होता था, भाई अपने खेती बाड़ी बंटवारा करते थे, ज़मीन बंटवारा होता था, तो क्या करते थे, भाई के साथ ही भले वो इसको 1 इंच ज़मीन में दे,
1 इंच उस ज़मीन को ही छोड़ने को तैयार नहीं था। कहता था नहीं, मैं तेरे साथ ही रहूँगा। आज उसकी मार आम जनता को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर भाइयों ने बंटवारे में ज़मीन को इस हिसाब से बांटा होता कि एक एरिया तू ले ले भाई, एक एरिया मैं ले लूँगा, तो उससे क्या होता कि उसकी ज़मीन भी बंजर नहीं होती, एक तरफ ही होती, दूसरी तरफ नहीं होती। लेकिन उस समय का आज ये फल भोगना पड़ रहा है। और मैं अपनी केंद्र सरकार और राज्य सरकार और युवा वर्ग से अपील करता हूँ, कृपया इस ओर भी ध्यान दें। अभी तो थोड़ा बहुत लोग हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में रह रहे हैं, वो भी जो बुज़ुर्ग लोग जिनका भविष्य भूतकाल यहाँ गुजरा है, जिनकी जवानी बचपना यहाँ गुजरा है, वो सिर्फ अगर कभी बीमार होते हैं तो बीमारी के कारण उनको शहरों की तरफ भागना पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा नगण्य होने के कारण। एक हॉस्पिटल है 30 किलोमीटर के दायरे में, उसमें डॉक्टर नहीं है, उसमें नर्सेज नहीं है। एक कंपाउंडर रखा है, कंपाउंडर, वो पेशेंट को देखता भी है और ट्रीटमेंट भी करता है और मेडिसिन भी देता है। ये हाल यहाँ का है। इसलिए यहाँ पे लोगों ने रहना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि सबसे पहले आत्मा फिर परमात्मा। ये देखिए, इस जंगली सुअर ने खोद के पूरा ऐसा कर रखा है जैसे कि हल जोता हुआ इसमें। अब इसमें ट्रैक्टर आएगा, क्योंकि बैल तो है नहीं, तो ट्रैक्टर से जुताई होगी और उड़द इसमें बोएंगे जून के महीने में, जुलाई में ये उड़द इसमें बोएंगे। बाकी ज़मीन ये बंजर पड़ी है। ये खेत हमारे परिवार के 4 भाइयों की ज़मीन है। पहले तो एक ही भाई की थी, लेकिन वो 4 भाई हुए तो ये ज़मीन, वो यहाँ पर कोई नहीं रहता, ये पलायन कर गए और ये ज़मीन बंजर हो गई। ये ज़मीन बंजर हो गई। ये सारी ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। और अब अगर इसको जुताई करना भी हो तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगेगी, क्योंकि हल तो जुतेगा नहीं इसमें, तो ट्रैक्टर से ही जुताई करनी होगी इसमें। और ट्रैक्टर वाला क्योंकि अपनी झाड़ी लेगा, और ट्रैक्टर आने का साधन का भी नहीं है इसमें, क्योंकि मेड़ होती हैं, ऊंची ऊंची मेड़ होती हैं, जिसमें ट्रैक्टर निकल नहीं पाता है। तो इसलिए यहाँ जुताई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हमारा खेत, ये भी देखिए, ये सुअरों ने खोद के 2 दिन पहले के ये सुअरों की कारनामे हैं। ये सुअरों ने खोदा हुआ है। इसमें घास नहीं हो रही, क्योंकि इसमें मेरा भाई फसल उगाता है। अभी जून जुलाई में इसमें कुछ बोएंगे। जो ये खेत जुता हुआ है, आपको सफ़ेद मिट्टी दीजिए, ये भाई जो है, इसके पास बैल हैं, पूरे गांव में एक जोड़ी बैल है, तो वही इसकी जुताई करता है। तो उसने अपने जुताई तो कर रखी है, क्योंकि वो भी मजबूर है, उसके घर में और कमाने वाला कोई नहीं है, तो वो अकेला ही ये खेती बाड़ी कर रहा है। वो भी कितना सहन कर पाएगा, ये चीज़ देखिए। तो मैं अपनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और युवा वर्ग जो भी पलायन कर गए हैं, कृपया एक बार अपनी इस मातृभूमि, देवभूमि की तरफ ध्यान देकर कुछ भी हो, कैसे भी हो, इसको उपजाऊ बनाने की कोशिश करें। मेरा सभी से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।